ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. ओके, लास्ट दिस वाज अ होमवर्क. तो द वे आई हैव ट्राई टू सॉल्व दिस, जरा इसको बहुत तरीके से कर सकते हो. मैं अपना तरीका बताता हूँ, तुम अपना तरीका लगाना. ठीक है, मैंने ये येलो सर्किट ब्रेकर को स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर दिया. ओके, जहाँ पे हिंज है, बिकॉज वी कैन डू दैट ना, बिकॉज यू नो दैट कि दिस कंपोनेंट्स विल ओनली गेट कैंसल्ड, ओनली दिस कंपोनेंट्स विल गेट एड अप. करेक्ट. फोर्स तो एक्चुअली डीएल पे ऐसे लग रहा है, इज द फोर्स राइट. और यहाँ भी फोर्स, अगर इफ आई टेक अ सिमेट्रिक डीएल हियर, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ऐसे लगेगा. इफ यू टेक द कंपोनेंट्स, दिस एक्स कंपोनेंट्स आर गोना गेट कैंसल्ड, ओनली द वाई कंपोनेंट्स विल गेट एड अप, है ना. तो नेट टॉर्क इनकी वजह से ही आ रहा है. इसलिए हमने बोला था कि यू कैन ऑलवेज रिप्लेस द वायर ए बी, ठीक है, विद अ स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एल. समझ में आया क्या? वो लॉजिक लगा रहे हैं हम लोग. और हमको पूछा क्या है कि यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा, तो ये जो सर्किट है वो ब्रेक कर जाएगा, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा वो बताओ. ठीक है, तो दिस इज r/2, है ना. दिस डिस्टेंस वी नो, डू वी नीड दैट डिस्टेंस, बिकॉज टॉर्क ऐसे रहेगा ना इसका mg का. ठीक है, तो अबाउट दिस हिंज, टॉर्क ऑफ mg अबाउट अवर हिंज इज हाउ मच. ठीक है, टॉर्क ऑफ mg, ठीक है, अबाउट द हिंज इज एक्चुअली mg r/2. क्या फॉर्मूला लगाया? f r परपेंडिकुलर. तो ये f है और ये r परपेंडिकुलर है. वी नीड दिस डिस्टेंस, राइट. ओके, बिकॉज दिस इज द r, ये r है अगर, तो r का कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर पैरेलल, ये वाला कॉम्पोनेंट कोई टॉर्क नहीं देगा, ये वाला कॉम्पोनेंट देगा. r/2 नहीं है, r आएगा ना. r/2 की बोलो, r आएगा ना. mg r होगा, दिस इज r, दिस इज mg, दिस इज r, ठीक है, दिस इज mg. तो वी नीड r का दैट कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू mg, राइट. तो ये वाला कंपोनेंट लेंगे और ये वाला जो वैल्यू है वो कितना है. ओह नहीं, r कैसे आएगा, सॉरी माय बैड. ठीक है, तो ये निकालना पड़ेगा अपने को, राइट. और आ रही होगा ना कि आर, क्या कंफ्यूज कर रहे हो भाई. बराबर है, आ रही तो है, कंफ्यूज कर रहे हो यार. ठीक है, आर बराबर था. ठीक है, ये तो हो गया mg का टॉर्क. तो दिस टॉर्क इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दिस टॉर्क इज क्लॉकवाइज ना. ठीक है, तो ऐसे टॉर्क दे रहा है. ठीक है, अब इसको काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है? टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, टॉर्क मैग्नेटिक. ठीक है, और वो कैसे निकालेंगे? वी नो दैट कि एक्स पे जाके इफ आई टेक अ dx पार्ट, ओके, तो उस पे जो फोर्स कितना लग रहा है? कितना फोर्स लाइक दिस, df इज इक्वल टू bi dx. सही है क्या? ठीक है, बराबर है ना. तो टॉर्क कितना होगा? डी टॉप, हाँ, विल बी df इंटू एक्स. चमका की बाउंसर, अरे समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर. देखो ये फोर्स है ऐसे और ये r है, तो f इंटू r, करेक्ट. तो x इंटू डी एफ. इफ यू पुट द वैल्यू व्हाट डू यू गेट? यू गेट bi, ठीक है ना, x dx. दिस इज योर डी टाउ. तो टाउ क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ, इट विल बी आई लिमिट 0 टू l, ठीक है, l²/2, है ना. लेंथ 0 से लेके l नहीं 2r ले लेंगे हम लोग. l इज 2r, तो डालो वैल्यू क्या आएगा बताओ? 2bi r². चमका. ठीक है, तो दैट इज टॉर्क ड्यू टू mg, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स. अच्छा साइड है मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, वी गॉट 2bi r². ठीक है, फॉर दिस टू फ्लिप, ठीक है, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स should be greater than equal to torque due to mg. Okay, so 2bi r² should be limiting condition ले रहे हैं, तो mg r बाय, ठीक है, i की वैल्यू मिली mg अपॉन 2b r. Did you get the same answer? ठीक है, तो you can have different approaches, okay, but this is my answer. चमका की आंसर समझ में आया क्या? इसको अगर फ्लिप होना है तो mg के टॉर्क को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये इक्वल टू होना चाहिए. समझ में आएगा टॉर्क कैसे निकाला हमने? ओके, सॉरी, आई इज करंट हियर.
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से है क्या? यहाँ पे था ना, वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया था भाई. Did you get this concept? समझ में आएगा. एक और सम दूंगा, तुम ट्राई करोगे, ठीक है. स्टार्ट विद द सम. लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस तेरे बिना साइन थीटा, राइट. टॉर्क इज इक्वल टू बिना साइन थीटा या m क्रॉस b, m इज NIA इना, है ना. और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे ऑसिलेटिंग वाला. यहाँ पे आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, आ जाओ. Here is the question for you. So let's say this is your x-axis and this is your y-axis. Okay, magnetic field is pointed like this. ये हमारा magnetic field है ऐसे. Okay, the magnetic field, and they have said this magnetic field B is at angle 45 degrees. ये हमको दिया है. फिर बोला कि एक current carrying loop है. is a current carrying loop. Okay, like this here. The radius is given as r. So current flowing is I. Current flowing is I. Radius is r. Radius is r. Couple of questions for you guys. First question is, you have to give me torque in vector form. Torque in vector form. IJ के जो भी दोबारा आ रहा है. That is question number 1. Question number 2 is, can you give me angular velocity and can you draw axis of rotation, angular acceleration, sorry, है ना. Give me alpha angular acceleration. This is angular acceleration. Okay, and also can you draw axis of rotation. ये 2-3 चीज करके चाहिए मुझे. Okay, try. I want torque in vector form. Torque in vector form चाहिए मुझे, ठीक है. Okay, data given to me is this is I, this is R. Torque in vector form. Magnetic field is B. I want alpha and AOR drawn. Alpha is angular acceleration here. You know ring. This is a ring. Ring का mass m ले सकते हो, ठीक है. Mass m ले सकते हो, small m. Okay. Try out. Try this problem. I'll pause the video for you. So we know that what is the formula for torque? Huh? M cross B. Torque is M cross B, correct? और ये M जो है ये है INA. तो M को जो डायरेक्शन मिल रहा है किससे मिल रहा है? एरिया वेक्टर से. तो what do I know about area vector? Area vector will be surface को perpendicular या ring को perpendicular. But we know the direction of current, so it has to be inside the page like this, correct? तो इनसाइड द पेज मतलब कौन सा डायरेक्शन? ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो इट इज माइनस के कैप. तो आई विल से, ठीक है, इट इज पाई r स्क्वायर माइनस के कैप ना, तो माइनस के कैप. चमका. तो विच मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू वुड बी सिंपली n इज 1, तो इट विल बी माइनस पाई r स्क्वायर i के कैप. ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है. हाउ अबाउट वेक्टर बी? बी वेक्टर बताओ. ठीक है, बी वेक्टर विल बी I कैप प्लस J कैप अपॉन √2. चमका के बाउंसर. ठीक है, दिस इज द वैल्यू पार्ट, दिस इज डायरेक्शन. डायरेक्शन कैसे निकाला अपन ने? 45 डिग्रीज है ना, तो ये दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, राइट. तो I कैप J कैप, बट दिस विल बी I कैप प्लस J कैप. वी वांट दिस इज द वेक्टर, वी वांट द यूनिट वेक्टर, तो डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट विल बी द यूनिट वेक्टर अराउंड दिस. इसको बोल सकते हो तुम B कैप. चमका क्या? डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर विल बी हाउ? इट विल बी I कैप प्लस J कैप के डायरेक्शन में है वो. तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर इज I कैप प्लस J कैप. समझ में आया क्या? और अपॉन मैग्नीट्यूड √2. तो दैट गिव्स मी माय बी वेक्टर. तो देन टॉर्क विल बी सिंपली व्हाट? टॉर्क का वैल्यू क्या है? टॉर्क विल बी m क्रॉस b. तो ये कांस्टेंट है उनको थोड़ा बाहर निकाल लेते. ठीक है, यू हैव b कांस्टेंट, पाई r स्क्वायर कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है. ओके, m क्रॉस b माइनस के कैप. क्या? अरे हाँ यार, आई निकाल दिया मैंने. लेट्स पुट आई आल्सो, सॉरी. ठीक है, सही है अभी. हाँ, आ जाओ. तो माइनस के क्रॉस आई. के क्रॉस आई कैसे करते हैं? ये I J and K, करेक्ट. के क्रॉस आई इज J
but minus is there, तो minus j. Okay, then minus k minus j. kj will be minus I cap or minus तो plus I cap. This is my answer. This is the vector form of torque. है कि नहीं? और ये तुमको बता रहा है डायरेक्शन किस तरफ है इसका, I माइनस जी. वो तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट से भी आ रहा था ना, ठीक है. एम क्रॉस बी करना है तो डिस एम क्रॉस बी, एम और बी उस तरफ, एम इज गोइंग इनसाइड द पेज, है ना, क्रॉस बी. तो द एक्सिस लुक्स लाइक दिस टू मी. द एक्सिस इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. दिस इज द एक्सिस. समझा क्या? ठीक है, ऐसे घूमना है इसको अल्फा से, है ना. एम क्रॉस बी, चमका. एम इज इनसाइड द पेज, एरिया वेक्टर डायरेक्शन माइनस के कैप में है और बी उस तरफ, एम क्रॉस बी लाइक दिस, है ना. उल्टा क्या, एम क्रॉस बी किस तरफ है? क्यों ऐसे घूमेगा ये? टॉर्क यस 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 आई एग्री. ठीक है, हो गया. ये एक्सिस AOR तुम्हारा हो गया. एंड देन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा करके वी नो दैट टॉर्क इज वॉट एवर वैल्यू. वैल्यू वाइज क्या है इसका भाई? वैल्यू बताओ. तो ये कितना होगा वैल्यू? ये √2 हो जाएगा. ठीक है, तो यू गेट बी बाय आर स्क्वायर आई अपॉन, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. दैट्स आंसर. ठीक है, तो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू गाइस. इसी के साथ ये सम समाप्त होता है. लेट्स मूव टू मैग्नेटिक मोमेंट एंड देन विल कम टू इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, एनी क्वेश्चंस एनीवन? इसमें एमसीजी भी कराना है तुमको और एक दो इंस्ट्रूमेंट्स और भी है, करते हैं वो. जस्ट वांट टू सेव दिस फाइल. सेव हो गया, एग्जिट करते हैं. Fine. So we have magnetic moment. Magnetic moment. ठीक है, तो थोड़ा कंपेयर करते हैं. इफ यू रिमेंबर, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज सम डी, और यू कैन से इसको 2L ऑल्सो, है ना. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाज, डाइपोल मोमेंट वेक्टर P विल पॉइंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड P की वैल्यू क्या थी? QD, और इट इज Q2L. करेक्ट. तुमको जो बोला है बोलो. एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल 2L ले लेते हैं हम लोग. करेक्ट. अच्छा, हैविंग सेड दैट, दिस इज P का वैल्यू, राइट. ओके, वी कैन कंपेयर दिस विथ मैग्नेटिक मोमेंट. लेट्स से इफ यू हैव अ मैग्नेट, ठीक है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. नॉर्थ को प्लस m लेते हैं, पोल स्ट्रेंथ, करेक्ट, माइनस m पोल स्ट्रेंथ बोला. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है, बहुत लोग इसको म्यू सिंबल देते हैं, कोई कोई कैपिटल M बोलता है, तो तुम्हारी मर्जी. मैं कैपिटल M यूज कर रहा हूँ, बट बहुत बुक में तो म्यू दिखेगा ये. ओके, तो क्योंकि क्या, ये कैपिटल M में स्मॉल m में कंफ्यूजन हो जाता है, तो पीपल प्रेफर म्यू. ओके, तो m की वैल्यू क्या लिखेंगे? इट विल पॉइंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ओके, एंड दैट विल बी m इनटू जो भी डिस्टेंस है. ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ, राइट, है ना, विच इज 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ. वी डिस्कस दिस, ठीक है, हमने डिस्कस किया था इसको. तो MD बोल सकते हैं, या कोई कोई इसको m इनटू 2L भी लिख लेता है. 2L क्यों लिखता है? बिकॉज अगर हम इक्वेटर कैलकुलेशन करें तो उसको L के डॉट से लिखने के लिए कर देते हैं. वो समझ में आएगा ये सब चीज़. ठीक है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते, देखो, लेकिन आज क्वेश्चन लाइक दिस, कभी ये नीट मेंस वाला क्वेश्चन है. बोलते हैं कि भाई एक मैग्नेट था, लेंथ L था उसका, उसको हमने क्या बोलते हैं, ऐसे टर्न करके हॉर्सशू मैग्नेट बना दिया. ठीक है, तो बताओ व्हाट इफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज m, तो ये m डैश की वैल्यू क्या होगी? तो फालतू क्वेश्चन ही है. मतलब यहाँ पे वी कैन से दैट m का वैल्यू विल बी स्मॉल m इनटू L, isn't it? और यहाँ पे m डैश विल बी, अभी ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा बिकॉज m इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट गोज लाइक दिस. समझ में आएगा? ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ लिया और ये नॉर्थ लिया है ना. तो पोल स्ट्रेंथ इज नॉट चेंजिंग, राइट. ओके, इट विल बी m
इंटू एल विल बी नाउ 2r एंड r का वैल्यू क्या लिखूं मैं, l अपॉन पाई आर ना, पाई आर विल बी इक्वल टू, तो l अपॉन पाई, अरे है ना, r का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, पाई आर इज इक्वल टू एल पापा, ठीक है, तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट m डैश एस m, है ना, चमका, बिकॉज m इंटू एल वॉज योर कैपिटल, इजी है ना, ऐसे फालतू क्वेश्चन है तो कर लेना, मतलब ठीक है, ओके, तो दिस इज अबाउट इफ यू हैव अ मैग्नेट और डाइपोल, बट इफ यू हैव करंट कैरिंग वायर, ओके, जैसे करंट आई इज फ्लोइंग यहाँ पे, ओके, और ये रेडियस आर वार दिया है, तो यू नो दैट, ऐसा अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस ले लिया अगर, ओके, और इसको वाई एक्सिस ले लिया, ये जेड एक्सिस है, इफ आई आस्क यू राइट मैग्नेटिक मोमेंट हियर, तो व्हाट विल बी योर आंसर, यू विल से इट इज n, नंबर ऑफ टर्न्स इज 1, है ना, करंट इज आई हियर, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, इजंट इट, इनटू डायरेक्शन क्या होगा, इट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज विच इज k कैप, समझ में आया क्या, तो दैट इज योर आंसर, इजंट इट, ठीक है, तो ये तो एग्जांपल समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं, व्हाट इफ आई गिव क्वेश्चन लाइक दिस, यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन, ये x, ये y, ये z, and let's say the loop is like this, okay, the loop is like this, it's a square loop but it spans across two different planes, ऐसे करंट जा रहा है, तो ये वाला जो स्क्वायर लूप, ये a ले लो साइड, करंट I ले लो, ओके, तो दिस पार्ट इज इन xy प्लेन, दिस पार्ट इज इन द xz प्लेन, दे हैव आस्क्ड फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, ठीक है, ट्राई करो, ट्राई करो, बताओ क्या आ रहा है, so the idea of solving this sum is you assume two loops, isn't it, because area वेक्टर कहाँ पे ले यार, इसके हिसाब से ले कि इसके हिसाब से ले, तो ऐसा नहीं करना है, दो लूप करना, बट इसमें एक कैच है, देखो, इफ यू अंडरस्टैंड, अगर दो लूप ले रहे हैं तो यू सी दिस साइड इज एडेड एक्स्ट्रा, इजंट, ये वाला लेंथ तो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया ना बॉस, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है, आई एम जस्ट फॉलोइंग द करंट, तो देखो ये अच्छी बात क्या है कि इसको एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया है और इसको एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया है, बराबर ना, ये लूप में भी एक एक्स्ट्रा ऐड किया, यहाँ पे भी ऐड किया है, क्या ये इक्वल अपोजिट है, तो चलेगा, समझ में आया क्या, देखो हमने दो वायर्स एक्स्ट्रा ऐड किए, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों अपोजिट में है क्या, तो चलेगा, समझा, ठीक है, अब इस वाले वायर के लिए व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, m1, इट विल बी I इंटू ए स्क्वायर, है ना, और डायरेक्शन क्या होगा अंदर पेज के, तो माइनस k कैप, चमका, और इसका क्या होगा m2 का, I इंटू ए स्क्वायर, नीचे माइनस j कैप, तो माई आंसर इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट शुड बी I a स्क्वायर नेगेटिव, है ना, j कैप प्लस k कैप, इफ यू आर लुकिंग फॉर वैल्यू इट इज सिंपली √2 I a स्क्वायर, तो ये जो वायर्स ऐड किए उस पर ध्यान देना, ये वाला सम तो और आसान है, ठीक है, यहाँ पे करंट I, you just want और एरिया वेक्टर, we have done this kind of problem, it is AB क्रॉस AD, what is AB का वैल्यू 3I कैप प्लस 4K कैप, and AD is 5J कैप, this is 15 I क्रॉस J, K 4 20 K क्रॉस J माइनस I कैप, and then what else do we have, खत्म हो गया सम, तो m इज सिंपली I इंटू ए, विच इज, अगर वैल्यू चाहिए तो तुम अकॉर्डिंगली वर्कआउट कर सकते हो, चमका वेक्टर फॉर्म में, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, लेट्स से दे गिव यू सम लाइक दिस, ये देखो ऐसा सम दिया, लूप कुछ ऐसा बनाया, कुछ भी बना लो, जैसे ऐसे, एक मिनट मैं यूज स्केल, इज द लूप, इज द लूप, एज्यूम ऑल साइड्स आर ए, साइड्स आर ए है,
करंट इज गोइंग आई ऐसे, ठीक है, स्मॉल आई ले लिया हमने, तो ऐसे आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ ए, दैट्स द लूप. करंट इज गोइंग लाइक दिस. The loop is like this. If you can imagine this loop properly, ऐसा कुछ तो है, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके, है ना, ऐसे और ऐसे. This is the loop. You have to give me magnetic moment. Give me m for this loop. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ओके, वो जो व्हाइट में वो सिर्फ उसके रेफरेंस लाइन बनाया मैंने. This is the loop. You have to give me, find the magnetic moment of this loop. दिमाग लगाओ और आंसर बताओ. Pausing the video. So what do we do here? यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या ऐड करेंगे. Let's say for example, if I have to include this, let's say if I add a base पे एक, ओ भाई बेस पे समझ लो मैंने ये ऐड कर लिया, ऐसे यहीं पे ऐड कर दोगे, ठीक है, ये बेस पे ऐसे ऐड कर लिया, तो मेरे दो वायर इंक्लूड हो गए, ये वाले, है ना, करेक्ट. बट ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, राइट. तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐड कर लेते हैं, ठीक है, फेस पे सामने, दोनों कैंसिल, करेक्ट. और यहाँ पे भी ये एक एक्स्ट्रा बचा, ये एक्स्ट्रा बचा है, तो ये यहाँ पे ऐसे ऐड कर लेते हैं. तो आई हैव बेस पे एक लाइक दिस, एक साइड में ऐसा और एक और ये वाले साइड में ऐसा. आई थिंक इतने में मेरा सारा वायर इंक्लूड हो चुका है एंड कैंसलेशन भी हो चुका है. यहाँ पे भी ऐड, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा था क्या साइड वाले में? नहीं, ये ऐड किया तो फिर नहीं, सॉरी, यहाँ पे दो, एक दो, तीसरा सामने फ्रंट है, माय बैड, सामने फ्रंट है, ठीक है. फ्रंट में एक्स्ट्रा क्या था, ये और ये, ठीक है, और बेस में एक्स्ट्रा था ये और ये, ठीक है. तो ये और ये कैंसिल हो गए थे, तो इसको स्टार स्टार कर देते, ओके. और ठीक है, ये क्रॉस, तो इसको अपन क्रॉस से, जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन, ये वाला एक्स्ट्रा है तो ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है ना, और ये वाला जो एक्स्ट्रा है वो इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है. So I think pretty much everything is covered and our job is also done. Correct? Now let's do that maths part. If I take this as x-axis, this as y-axis, and this as z-axis. So what is the magnetic moment here? m1. m1 would be vector form में, current देख ऐसे जा रहा है, okay. तो it will be a square I. Vector क्या आएगा? H के अंदर, right? माइनस के कैप, ओके. एंड यहाँ पे करंट इज गोइंग, हाँ बेस पे ना, बेस वाला ऐसा है, करेक्ट, ठीक है, अच्छा बराबर. तो प्लस जे कैप, तो यू हैव अगेन m2s a square I j कैप, करेक्ट. एंड देन यहाँ पे करंट इज लाइक दिस, ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस माइनस I कैप. m3 is a square I minus I cap. So our answer should be m net should be equal to a square I into क्या आएगा, माइनस I cap प्लस J cap माइनस K cap, ठीक है. तो डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर. इफ यू आर एबल टू प्लॉट द डायरेक्शन प्रॉपर्ली, यू गेट द वेक्टर फॉर्म प्रॉपर्ली. वैल्यू वाइज क्या है इसका भाई, वैल्यू क्या है, √3 a square I, हो गया, चमका, ठीक है. This is how you define magnetic moment using NIA. Is making sense? ठीक है, आ जाओ. Next concept is actually magnetic moment. Magnetic moment of electron in orbit. Okay, and we'll try to learn about two more concepts इसके साथ. So we'll understand something called as gyromagnetic ratio. इसको we'll generalize later, ठीक है. पहले यहाँ पे समझते हैं इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव से, then I will generalize also gyromagnetic ratio समझते हैं. We'll generalize it for
इन एनी ऑर्डिनरी बॉडी अगर घूम रहा है तो उसके लिए देखेंगे. प्लस वी लर्न यहाँ पे बोहर मैग्नेटन. एंड दिस अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज लेटर विल डिस्कस दिस इन मैग्नेटिज्म ऑल्सो. टर्न है वो PON. ओके, शुरू करते हैं. तो द प्रॉब्लम डेफिनेशन इज कि वी हैव अवर न्यूक्लियस यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है यहाँ पर, है ना. लेट्स से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सम v लाइक दिस एंड रेडियस अपना जो ऑर्बिट का है वो कुछ r है. तो यू नो दैट कि दिस कैन बी इक्वेटेड टू, दिस इज सेम एज सेइंग कि वी हैव करंट कैरिंग वायर, इजंट इट. एंड करंट कैरिंग वायर जो है वो करंट I फ्लो कर रहा है ऐसे. ओके, रेडियस इसका स्मॉल r हो जाएगा. करेक्ट. वी नो हाउ टू गेट r का वैल्यू यूजिंग बोर्स थियरी. ओके, करंट का वैल्यू क्या लिखेंगे? करंट का वैल्यू लिख सकते हैं अपन, आई जस्ट यूज था HSC वे. ओके, तो करंट के लिए यू यूज E/T, है ना, या इसको FE भी लिख सकते हैं. ओके, है ना, Q/T भी लिख सकते हैं. T इज टाइम पीरियड यहाँ पे. तो व्हाट इज T? T इज 2 pi r अपॉन V. टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इजंट इट. ओके, तो यू हैव I एंड यू हैव T का वैल्यू विच मीन्स थोड़ा I का मॉडिफाइड वैल्यू क्या आएगा? इट विल बी E V अपॉन 2 pi r. And if you want magnetic moment of this current carrying loop, what is the formula we have learned? We have learned that कि yes, निया, ठीक है. तो M is equal to NIA. नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ पे सिर्फ एक है. ओके, करंट जो है वो मिला अपने को EV अपॉन 2 pi r, isn't it? और एरिया क्या लेंगे? pi r स्क्वायर. तो R बाय, ठीक है. तो pi ऑल्सो बाय. तो यू हैव EVR अपॉन 2. दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. इसको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं अपन, क्योंकि ऑर्बिट में घूम रहा है कैसे आ रहा है. चमका, ठीक है. ऑल्सो यू नो दैट इफ आई कैलकुलेट एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल बी MVR, isn't it? This is angular momentum because point object moving with velocity v. तो MV perpendicular R और MR perpendicular V. तो V और R तो perpendicular ही है यहाँ पे. तो we can write it at this formula. And ये जो रेशियो है इसको ही बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो. ठीक है. What is gyromatic ratio? Gyromagnetic ratio is actually M divided by L, which comes to how much? EVR upon 2 divided by MVR. क्या आएगा? EVR upon 2 divided by MVR. ठीक है. VR by M upon L की रेशियो आई E upon 2M. ठीक है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट रेशियो. आई जस्ट बॉक्स इट फॉर यू. ठीक है. इसको बोलते हैं यार द वैल्यू विल बी कांस्टेंट, राइट, है ना, क्योंकि E कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा अपने को. कुछ तो इसका 8 कुछ तो होता है. आई डोंट रिमेंबर द वैल्यू बट यू शुड नो. HSC बुक में दिया हुआ है, देख लेना एक बार. ओके, या NCERT में भी दिया होता है शायद. ओके, एनी क्वेश्चंस हियर? और थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं. दे आस्क यू अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज द आंसर. दे आस्क यू अबाउट गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन, दिस इज द आंसर. ठीक है. बट इफ दे आस्क यू अबाउट बोहर मैग्नेटन, तो ये फॉर्मूला थोड़ा एक्सटेंड करते हैं. देखो यहाँ पे. ओके, तो इफ यू वांट बोहर मैग्नेटन, तो वी जस्ट पुश बोर थियरी. इसके अंदर वी से दैट कि भाई जो M का वैल्यू आया है वो है E अपॉन 2M इंटू L. करेक्ट. बाई सेकेंड पोस्टुलेट, है ना. बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलते हैं बताओ, है ना. पोस्टुलेट बोल रहा है कि जो L है इट इज अ मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई, है ना, रेड्यूस फॉर्म ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है. पुट द वैल्यू विल गेट M का वैल्यू एज E अपॉन 2M NH अपॉन 2 पाई. ओके, सो M का वैल्यू विल बी NHE अपॉन 4 pi M. And look at this formula. You look at this formula. This formula is more convenient if you remember the constant का value. ये H Planck's constant है. E क्या है? Charge 4 pi M, M mass of electron. तो ये पूरा constant ही है, right? है ना. यहाँ पे क्या हो रहा है कि if you want magnetic moment, तो in that orbit का, उस orbit का velocity और radius दोनों पता होना चाहिए. यहाँ पे just change the orbit number, you have the answer. समझ में आ रहा है क्या? तो ये कांस्टेंट याद रखने में फायदा है. फटाफट आंसर मिल जाता है. समझा. और ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को ही बोलते हैं अपन बोहर मैग्नेटन. समझ में आएगा? इस कांस्टेंट को हम बोहर मैग्नेटन बोलते हैं. थोड़ा चमका. ठीक है. ओके, थोड़ा और समझाते हैं. ये समझ में आया कॉन्सेप्ट पूरा? ओके, तो इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, दैट इज आंसर. यस, वो तो इसी बताने के लिए कि डायरेक्शन कैसे मिलेगा. ठीक है. ओके, डायरेक्शन वाइज M और L का डायरेक्शन सेम होगा, वो बताने के लिए मैंने ऐसे किया वहां पर. एनी क्वेश्चंस हियर? दिस इज इफेक्टिव करंट.
ओके, थोड़ा और समझते हैं. लेट्स से इफ आई हैव अ रिंग, नॉन कंडक्टिंग रिंग. थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है क्या? नॉन कंडक्टिंग मतलब चार्ज जहां रखो वहां पे रह सकते हैं. ओके, और ये अगर ओमेगा से घूम रहा है और चार्ज क्यू है इसमें, ठीक है, तो व्हाट विल बी योर आई इफेक्टिव? चार्ज अपॉन टाइम विच इज 2 पाई ओमेगा. करेक्ट है ना? सही लिखा है क्या? ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, तो टी विल बी 2 पाई बाय ओमेगा. तो आई इफेक्टिव. अब इसने क्या बनाया क्वेश्चन देखो, अगर ऐसे समझ लो एक रिंग है, सेम नॉन कंडक्टिंग रिंग, और लेट्स से charge q is there, okay, mass m is there, radius is r, and it is rotating about an axis which is perpendicular to its surface area, okay, and rotating with an angular velocity omega. Okay, ring दिया है हमको, this is a ring. If I calculate इसका L का वैल्यू क्या आएगा? L will be I ओमेगा, है कि नहीं? ठीक है, आई ऑफ रिंग क्या होता है बोलो? mr स्क्वायर ओमेगा हो जाए, ये एल की वैल्यू है ना? और इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो तो इट विल बी एन इज 1, आई इफेक्टिव इज हाउ मच? क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, है ना? एम इज एन 1 है, ठीक है, आई विच इज दिस वैल्यू, करेक्ट, ठीक है, इनटू ए पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई पाई बाय बाय टू गेट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2. अब इसका मैग्नेटिक रेशियो निकालो, क्या आएगा बताओ? एम अपॉन 2l करो, क्या आ रहा है देखो? You have q ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, नीचे आएगा ना, तो m आर स्क्वायर ओमेगा, क्या है? ओमेगा ओमेगा आर स्क्वायर बाय सेम isn't it? जो इलेक्ट्रॉन का सेम, मतलब रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए भी आंसर यही आ रहा है. इनफैक्ट आई कैन थोड़ा जनरलाइज दिस, कीप लुकिंग दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है. लेट्स से इफ आई हैव, ये देखते रहो, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट है जो रैंडम शेप का ले लिया मैंने, और ये कोई तो एक एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है ओमेगा से. ओके, ठीक है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, देयर इज अ चार्ज, इट इज चार्ज, इसका कुछ मास वास भी है, मास चार्ज कुछ तो है. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक मिनट, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं और डिफरेंशिएट करने के लिए. तो लेट्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सम, देखते रहो अभी हम लोग क्या डिराइव कर रहे हैं. दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. इफ आई टेक स्मॉल चार्ज यहाँ पे dq, कॉमा इसका मास dm ले लेते हैं एट अ डिस्टेंस r, ओके, एंड इफ आई हैपन टू कैलकुलेट dl, व्हाट इज dl? एंगुलर मोमेंटम इज दिस dm. तो क्या निकालोगे बताओ, क्या लिखोगे? इट विल बी dm v r, mvr, है ना, and that will be dm v is r omega, है ना, because this dm is performing circular motion ना, ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो dm क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट, ठीक है. तो r which means it is dm r square omega. If I want l का वैल्यू, it is integration of dl, ठीक है. दिस l about this axis, if you understand, ये मैंने एक्सिस के अबाउट निकाला है, जो एक्सिस रोटेशन है उसके अबाउट l निकाला है इस dm का, ठीक है. दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इज कांस्टेंट, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर dm, या dm आर स्क्वायर जो लिख लें, समझा क्या? दिस इज योर, हाँ रुको ना, आई अबाउट एक्सिस है ना, ठीक है, रखते हैं इसको. और एक इसको रखो हमारे पास, दिस पार्ट 1, ओके. लेट्स कैलकुलेट इसका मैग्नेटिक मोमेंट dm. इफ आई कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस dq, क्या आएगा बोलो? इट विल बी dq अपॉन 2 पाई ओमेगा. करंट ना, n तो 1 है, करंट कितना हो गया? q ओमेगा अपॉन 2 पाई, अभी तो निकाला यहाँ पे, यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ओके. एंड एरिया विल बी पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई पाई बाय बाय, ठीक है. तो m का वैल्यू, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm, एंड दैट विल बी, यू नो दैट ओमेगा विल गो आउट, 2 विल गो आउट, ओके. यू हैव इंटीग्रेशन में आर स्क्वायर dq. चलेगा? समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? अब तुम क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो निकालो.
ठीक है, तो रेशियो निकाला अगर, तो m अपॉन एल विल बी सी, इट विल बी ओमेगा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी क्यू अपॉन ओमेगा बाई 2 आएगा ना, ठीक है, ओके, और ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम, ओके, ओमेगा ओमेगा बाय बाय, यू हैव m अपॉन एल 1/2 integration of r square dq upon integration of r square dm. Now listen to me very carefully. ठीक है, r square dq मतलब क्या है, ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये dq है, चार्ज. अगर ऐसा हो रहा है कि जिस तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सिस, इफ दे फॉलो द सेम पैटर्न, देन आई कैन टेक सम r square आउटसाइड, है ना. अगर देखो, अगर आर स्क्वायर को बाहर निकालना है तो तुम बोलो जितने डिस्टेंस पे क्यू है उतने डिस्टेंस पे एम भी है, मतलब वो डिस्टेंस हमें एक्सिस की बात चल रही है, समझ में आ रहा है क्या. तो एक्सिस से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और एक्सिस से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अगर सेम है, देन आर स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड एंड आई विल हैव डी क्यू क्यू अपॉन 2m. तो दिस m अपॉन एल इज q अपॉन 2m. कब मिलता है, ये जानबूझ के इतना इंटेंशन करवाया ये बताने के लिए कि दिस इज वैलिड. कब वैलिड है ये, इफ हाँ Q एंड M डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो यू नो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन राइट, सिग्मा रो जो भी रहेगा तुम्हारा, ठीक है, सिग्मा और रो किसका, दोनों का मतलब, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो और मास, वो एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. तो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्सिस, बिकॉज ये एल एक्सिस है, ये एल एक्सिस है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है. तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, तभी ये वैलिड है, नहीं तो नहीं वैलिड है. ये जिस तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर ऐसा यही सेम रिंग ऐसा होता कि समझ ले ये रिंग है, ऐसा मोटा पतला होता, मतलब यहाँ पे थोड़ा मोटा हो गया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे मोटा हो गया मास में, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, बोला क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा लैम्डा है वो बराबर है, बट मास डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, तो नहीं चलेगा ये फॉर्मूला. समझ में आ रहा है क्या, ठीक है. यहाँ पे रिंग में मास वाज आल्सो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज वाज आल्सो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए आंसर राइट है वो, समझा. तो दैट इज द पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर. और ये एल एल एक्सिस के अबाउट है. इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, थोड़ा समझ में आया बच्चे लोग, ठीक है. तो ये सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि m अपॉन एल इज q अपॉन 2m, पर तुमको ये समझना है कि ये कब वैलिड है और कब वैलिड नहीं है, स्पेशली फॉर एडवांस. समझ में आएगा. आई एम गोइंग टू गिव यू वन होमवर्क आल्सो प्रॉब्लम, ओके, बट आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट, ठीक है, ओके. तो जस्ट राइट इट यहाँ पे इन जनरल, थोड़ा चमका. अभी एक सम होमवर्क दूंगा मैं तुमको, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. ये लिख लिया हमने. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली. जैसे फॉर एग्जांपल किसने अपने को ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि यूजिंग गायरो मैग्नेटिक रेशियो, it's a very nice, you can escape integration from this gyromagnetic ratio to find m. Let's take a sum, ठीक है. मैं इसको दोनों तरीके से करूंगा. एक डिस्क है, मास m, रेडियस r, चार्ज q, ऐसे चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, एंड इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन with angular velocity omega. They've asked give me the value of m, magnetic moment दे दो. So the easiest way to solve this is mass distribution same है, charge distribution भी even है, सब सही चल रहा है, ठीक है. तो we can directly say that m upon l या m is equal to q upon 2m into l. ये तो यूज कर सकते हैं अपन, समझा. और l की वैल्यू क्या लूँ, i omega, yes it will be i omega, and i का वैल्यू we know what is that, it will be mr square by 2 omega. आंसर आ गया, ठीक है. तो एम एम बाय बाय हो गया तुम्हारा, तो यू हैव क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाई 4. बट अगर ये नहीं पता होता और तुमको बेसिक से करना है, ठीक है, कैसे करेंगे देखो, मतलब एकदम बेसिक से करना है. तो ये डिस्क है, तो क्या करेंगे इसमें, तुमको एक्स पे जाके एक dx का रिंग लेना पड़ेगा, बराबर है ना. दिस इज x, दिस इज dx थिकनेस, इसमें चार्ज लेंगे dq और इसका मास ले लेंगे dm, करेक्ट है ना, बराबर ना.
अब देख, तेरे को एल निकालना तेरे को पता है कि एम निकालने से कैसे निकालें. देख, डी एम विल बी, यू विल से इट इज डी आई इंटू ए, करेक्ट, एंड दैट विल बी डी आई क्या होगा इसका, डी क्यू अपॉन क्या आएगा 2 पाई ओमेगा, करेक्ट. और ए का वैल्यू कितना आएगा, पाई एक्स स्क्वायर. दिस विल गेट कैंसल्ड, तो विल गेट डी एम का वैल्यू एज ओमेगा एक्स स्क्वायर डी क्यू अपॉन 2. नाउ एक्स इज वेरिएबल, डी क्यू इज वेरिएबल, वी हैव टू रिप्लेस डी क्यू. कैसे करेंगे, हाँ, तो डी क्यू अपॉन डी ए विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, पहले यूनिफॉर्म लिया था मैंने. देयरफॉर आई कैन से डी क्यू वाली क्या आएगा, बोलो, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर. व्हाट इज डी ए, इट इज एरिया ऑफ दिस रिंग, इट इज लेंथ इनटू थिकनेस, है ना. एरिया लेंथ कितना, 2 पाई एक्स, थिकनेस क्या डी एक्स, तो 2 पाई एक्स डी एक्स, पाई पाई बाय बाय, यू हैव क्यू 2q एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर, है ना. सब सी करो, ठीक है. तो यू हैव ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, डी क्यू का वैल्यू इज 2q एक्स अपॉन आर स्क्वायर डी एक्स, 2 बाय बाय, एंड यू हैव q अपॉन आर स्क्वायर ओमेगा, सही है ना, एक्स क्यूब डी एक्स. इफ यू इंटीग्रेट, व्हाट डू यू गेट, यू गेट q ओमेगा r is to 4 upon 2 r स्क्वायर बचेगा, राइट, बाई 4. माय बैड, आंसर मैच हुआ क्या, हुआ. तो इतना सब करने से अच्छा क्या है, ये यूज कर लो. बट हमेशा लगेगा क्या ये, हाँ, सब ज्यादा ध्यान देना है सबको, ठीक है. कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं. डिस्ट्रीब्यूशन देखो, जिस तरह के चार डिस्ट्रीब्यूटर वैसे ही क्या बोलते हैं, समझ में आएगा. हियर इज अ प्रॉब्लम दैट यू शुड ट्राई, ओके, इज होमवर्क फॉर यू. They have given the problem like this कि there is a rod, एक रॉड है जो थोड़ा टेढ़ा है ऐसे. This rod is rotating about this axis. The rod, mass m, radius r, rotates about this angular velocity omega से. This angle theta is given as 60 degrees. Charge distributed evenly like this. Charge is Q, capital Q. Okay. Charge evenly distributed है, mass m, radius नहीं, length r होगा, sorry my bad. Length L ले लो, ठीक है, mass m, length L, ठीक है, charge Q, theta 60 degrees, ऐसे घूम रहा है इस एक्सिस पे ओमेगा से. इसने क्वेश्चन पूछा था हमको, ऐसा कुछ तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था ये. दे हैव आस्क्ड कि m अपॉन l, दिस मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैं थोड़ा म्यू लिख देता हूँ, म्यू लिखता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, कि इसको स्मॉल m कर दो क्या, स्मॉल m l, ठीक है. तो दिस सेड कि m अपॉन l, तो स्मॉल m अपॉन q इज इक्वल टू सम अल्फा, फाइंड अल्फा, ठीक है, ओके. दैट वाज द क्वेश्चन. मैग्नेटिक मोमेंट, मास, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, आई जस्ट राइट इट, एंगुलर मोमेंटम रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ऐसे घूम रहा है. एंगुलर मोमेंटम है ये, दिस इज क्या बोलते हैं, अबाउट द एक्सिस, ओके. एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम, नेट एंगुलर मोमेंटम, ओके. This is magnetic moment. This is mass, charge. That's the question. नहीं, वो तो पूछता ही ना मैं, ठीक है. 1/2 नहीं है आंसर, ठीक है, वो तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है. तो समझ में आएगा मैग्नेटिक मोमेंट. दिस इज ऑल मैग्नेटिक मोमेंट का. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, एल्स आई विल मूव टू इंस्ट्रूमेंट्स.
बता रहा हूँ। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, you have to understand the construction. इसका construction देखो कोई ऐसा कुछ होता है. I will show you the practical galvanometer also. तो we have two magnets like this. इसको ऐसे कट किया हुआ हमने, horseshoe types. Okay, and then there is a soft iron core cylinder here. बीच में छोटा बनाता हूँ मैं, ज़्यादा ही बड़ा बन गया बट ठीक है चलो. ओके, एंड देन यू नो दैट कि गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू पास करंट ना. तो करंट जो करंट कैरिंग वायर है वो यहाँ से एंटर करता है लाइक दिस, एंड इट वी हैव n नंबर ऑफ कॉइलिंग्स यहाँ पे. ओके, एंड देन इट कैन द करंट कैन गो यहाँ से बाहर. ओके, तो लेट्स से अज्यूम दैट अभी करंट नहीं डाल रहे, करंट नहीं है तो दिस इज द कॉइलिंग. ओके, टॉप से देखोगे तुमको ऐसे दिखेगा. ये टॉप व्यूज लाइक दिस. यू हैव नॉर्थ यहाँ पे, साउथ यहाँ पे. ओके, दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर ड्रम. ओके, एंड द कॉइल्स वायर्स यू विल लुक लाइक दिस. दिखेगा ऐसे वायर्स दिखेगा तुमको, है ना. ठीक है, दिस इज द टिपिकल कंस्ट्रक्शन एंड वी कैन होल्ड देम. या तो उसको पाइवोट कर सकते किसी चीज़ से, ऐसे यहाँ पे वी कैन हैव सम स्ट्रक्चर पिवोटेड या पाइवोटेड, जो बोलना है बोलो, ऐसा कुछ, सो दैट इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस. ओके, एंड व्हाट वी डू इज वी पुट अ स्प्रिंग यहाँ पे. तो स्प्रिंग या वी कैन हैव अ टॉर्शनल वायर हियर. ओके, रिमेंबर टॉर्शनल वायर. ठीक है, तो जो स्प्रिंग या टॉर्शनल वायर जो भी है यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पे नहीं बनाते, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ओके, it's connected to a needle which is then calibrated. Okay, so it's a torsional wire. This is a torsional wire or it's a spring. Okay, so we have a torsional wire here. Okay, this is the needle calibration. I'll show you the practical one also. Okay, but what will happen, पहले दो तीन चीज समझते हैं. पहले सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या है और इसका काम क्या है. ओके, जैसे करंट पास करेंगे यहाँ पर, ओके, तो दिस लूप बिकम्स अ करंट कैरिंग लूप इनटू मैग्नेटिक फील्ड बी, इजंट इट. तो इस पर टॉर्क लगेगा, है ना. कितना टॉर्क लगेगा, बीना साइन थीटा, करेक्ट. समझ में आया क्या. नाउ इफ थीटा इज 90 यू गेट मैक्स टॉर्क, इजंट इट. ओके, एंड वी मेक श्योर दैट दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्ट आयरन कोर ड्रम. और ये मैग्नेट कट भी ऐसे ही किया है so that this happens. I'll show you. See, if the magnet was like this, then you get field lines ऐसे. इसको बोलते हैं लीनियर फील्ड. समझ में आया क्या. बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट आयरन एंड द कट वी हैव लाइक दिस. को अभी जो फील्ड मिल रहा है ये अभी ऐसा डायग्राम है. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, एंड दिस इज बीच में जो तुम्हारा ये सॉफ्ट आयरन कोर है. ओके, जो मैग्नेटिक लाइंस मिलेगा तुमको ऐसे मिलेगा, देखो लाइक दिस, है ना. मैंने 3-4 लाइन ही बनाया, बट यू हैव नो देयर आर लॉट ऑफ लाइंस हियर, इजंट इट. ओके, एंड इफ यू लुक एट द एरिया वेक्टर, इट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, राइट. तो एरिया वेक्टर लुक्स लाइक दिस. देखो लीनियर फील्ड में क्या होता है, जो एरिया वेक्टर है, अगर तुम्हारा कॉइलिंग इज, दिस इज योर कॉइलिंग, ये तुम्हारा कॉइलिंग है फॉर एग्जाम्पल, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग. ठीक है, ठीक है, बाहर ले लिया, करंट डायरेक्शन उल्टा कर दो. ठीक है ना. तो एरिया वेक्टर समझ लो ऐसे दिख रहा है अगर फॉर एग्जांपल. तो एज द कॉइल रोटेट्स द एरिया वेक्टर एंड बी का डायरेक्शन एंगल विल चेंज, राइट. समझ में आ रहा है क्या. मतलब जैसे कॉइल रोटेट होगा, कॉइल अभी ऐसे दिख रहा है. ठीक है, एरिया वेक्टर इज लाइक दिस और बी इज लाइक दिस, राइट. ओके, तो इफ दिस रोटेट्स तो एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंजेस, राइट. समझ में आ रहा है क्या. रिडल फील्ड का मैजिक क्या होता है कि इवन इफ द कॉइल रोटेट्स, समझो मतलब कि अगर एरिया वेक्टर ऐसे है, ओके, दो चीज करते हैं हम लोग. ये एरिया वेक्टर भी ऐसे है, राइट. तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर क्या कर रहा है, पूरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने पास में लेके आ रहा है. ठीक है, तो सो दैट
कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेस यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो जो लाइंस यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस नहीं रहेंगे, ऑल द लाइंस आर काइंड ऑफ फोकस इनटू दिस नियर द कॉइल, समझा? तो लाइंस को यहाँ वाला लाइन उसने खींच के अपने पास रखा हुआ है, सो यहाँ पे बी बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है? बी बहुत हाई होगा मतलब क्या है कि टॉर्क इनको अच्छा मिलेगा, समझ में आ रहा है क्या? ऑल्सो मैक्सिमम टॉर्क किस से मिल रहा है? इस लाइन की वजह से मिल रहा है, देख ये वाला लाइन, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, वेदर दिस कॉइल रोटेट्स और नॉट, देयर विल ऑलवेज बी अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन व्हिच विल गिव मैक्सिमम टॉर्क। बाकी सब लाइन से इतना टॉर्क नहीं मिलेगा जितना कहते हैं इससे टॉर्क मिलेगा। तो ये लाइंस क्या कर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस रेडियल फील्ड व्हाट वी कैन से कि एंगल बिटवीन बी एंड ए ऑलवेज रिमेन्स 90। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो वो हमने कर दिया। ये टॉर्क को बोलते हैं अपन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, बिकॉज इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा जो ये दिस सेटअप इज देयर, ठीक है, दिस कॉइल इज दिस विल रोटेट। चमका, समझा ना? जैसी करंट पास कर तो क्या आएगा, इसको इसमें टॉर्क लगेगा और ये पूरा घूम जाएगा ऐसे। जैसे ही घूमेगा क्या आएगा, जो स्प्रिंग है वो घूम जाएगा, ठीक है? स्प्रिंग या तुम टॉर्शनल वायर ले लो, ठीक है ना? दिस अ टॉर्शनल वायर, ठीक है? तो बिकॉज यू आर रोटेटिंग द कॉइल, ये सॉफ्ट आयरन ड्रम, ठीक है, तो नीचे से ये रोटेट होगा, तो नीचे से ये घुमा अगर, ठीक है, तो ऊपर से डैश टू रिस्टोर। समझ में आ रहा है क्या? जैसे अगर क्या ले सकते हैं, रुमाली ले लो, ठीक है, अगर इसको यहां से अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो ऊपर से वो अनलाइन हो जाएगा, समझा ना? तो जितना तुम क्या बोलते हैं डिफ्लेक्ट करो उतना वो रिस्टोर भी होएगा, ठीक है? समझ में आया ना? तो ये हम लोग बोल रहे हैं कि एंड यू नो दैट जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसका फॉर्मूला क्या था? यू रिमेंबर रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला फॉर टॉर्शनल वायर्स? यस, इट इज C phi. C is what? Torsional constant और twist constant. Phi is angle of restoration. तो यहाँ पे जितना ये ऊपर से घूमेगा उतना क्या बोलते हैं ये एंगल मूव करेगा, समझा? तो जितना ये रिस्टोर हो रहा है, जितना ये फाई है उतना ही फाई किसका होगा? तुम्हारे नीडल का, जो कैलिब्रेशन नीडल है उसका। समझ में आ रहा है क्या? एंड वी नो दैट जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क होने वाला है ना? ठीक है, तो इक्वेट कर दो, व्हाट डू यू गेट? क्या मिलेगा? Therefore you can say that बीना is equal to C phi, correct? Therefore I can say that I will be equal to क्या आएगा? C upon NBA phi, which implies I is proportional to phi. मतलब जितना करंट है उतना डिफ्लेक्शन दिखाएगा तुमको. That is how it becomes a nice current sensing device. समझ में आ रहा है क्या? और हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि जब I was teaching you in current electricity, I told you that कि MCG is a device which will show you deflection according to current, ठीक है? And now we have proved it. समझ में आएगा कि I is जितना I आएगा उतना ही डिफ्लेक्शन तुम्हारे इस पे दिखने वाला है. Is making sense? समझ में आएगा? ओके, they can ask you question like this कि ये सॉफ्ट आयरन ड्रम का तुम पर्पस बताओ. तो सॉफ्ट आयरन कोर जो है उसका पर्पस क्या है? पहला तो रेडियल फील्ड बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, और सेकेंड क्या बोलते हैं, इट इंक्रीजेस द फ्लक्स डेंसिटी, बी इंक्रीज करता है एट कॉइल. समझ में आया क्या? तो ये सब क्वेश्चंस अगर आया तो तुम उड़ा सकते हो आराम से. एनी क्वेश्चंस एनीवन? समझ में आया क्या? अच्छा, तो ये दिस इज आज योर एग्जाम कि प्रूव दैट आई इज प्रोपोर्शनल टू फाई एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एमसीजी. ऐसा तुमको एचएससी में पूछ लेते हैं तो तुमको पता होना चाहिए, बाकी तो ठीक है. मतलब इसमें और भी एक चीज बताना है तुमको. डू यू रिमेंबर कि हमने एमीटर एंड वोल्टमीटर ऐसे यूज किया था ना? एमीटर एंड वोल्टमीटर, राइट? वी कन्वर्टेड एमसीजी टू एमीटर एंड वोल्टमीटर एंड आई विल शो यू दिस. देखो यहाँ पे अगर तुम लोग अगर देखो, ये टिपिकल तुम्हारा डीसी है, मैंने निकाल दिया, तोड़ दिया इसको, ठीक है, ओके, बट यू सी इसको खोला है मैंने तुम्हारे को बताने के लिए. एक्चुअली यहाँ पे दिस इज द एमसीजी पार्ट. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके, ये एमसीजी पार्ट यहाँ पे ऐसे लगा था और पीछे इफ यू सी देयर इज अ स्क्रू दिख रहा है तुमको यहाँ पे, ठीक है. ये स्क्रू के बीच में दे कनेक्ट रेजिस्टेंस. तो शंट है, अगर शंट है मतलब तो इट विल बी इन पैरेलल, और सीरीज में तो कनेक्शन ऐसा करते हैं कि यहाँ पे यू कैन सी रेजिस्टेंस. अब वो निकल गया यहाँ से, बट यहाँ पे दे पुट द रेजिस्टेंस आल्सो. तो इफ आई एम कन्वर्टिंग इट टू एमीटर देयर विल बी अ शंट इन पैरेलल, स्मॉल रेजिस्टेंस. यहाँ पे यू विल सी दैट स्मॉल रेजिस्टेंस, ओके. और अगर क्या बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस सीरीज है तो इट बिकम्स अ वोल्टमीटर. तो वो लगाते हैं इसमें. If you open this, see this is the calibration. Can you see that?
देख लो तुमको यहाँ पे, अगर तुम अभी मैं तुम पास भी करूंगा तुमको, यू विल सी दैट सेटअप। ओके, तो इस टिपिकल अंदर देखो तुमको दिखता रहेगा थोड़ा सा सिलेंडर टाइप है, अंदर कॉइल है, ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है, कैन यू सी द स्प्रिंग, ठीक है, और ये देखो ये नीडल है जो इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग, यू सी दैट। तो आई विल पास दिस, यू हैव अ लुक, ठीक है, एंड इट्स टिपिकल एमसीजी जो आपने अभी पढ़ा वही है एकदम, मैग्नेट है, अंदर कोर है और सब कुछ आग रखा हुआ है, ठीक है, तो ये देख लेना आराम से। ओके, और इफ यू सी दिस प्रैक्टिकल एमसीजी, तो ये जो कॉइलिंग क्या है, यहाँ पे कॉइलिंग है, कॉपर वायर चमकता होगा देखो तुमको, उसको सपोर्ट करने के लिए अभी कॉइल तो सरक जाएगा ना, मतलब इफ आई कीप इट ऑन, इसमें डायरेक्टली से बांध देंगे तो फिसल जाएगा वो, ठीक है, तो एक सॉफ्ट एल्यूमिनियम फ्रेम या कुछ रखते हैं लोग, या प्लास्टिक का फ्रेम लगा के फिर उस पर कॉइलिंग करते हैं, सो दैट कॉइलिंग इज सपोर्टेड प्रॉपर्ली, समझ में आया ना, ठीक है। तो यू कैन सी द पिवोट ऑल्सो, यू विल सी द स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग यूज किया है, कोई कोई इसको यहाँ पे टॉर्शनल वायर भी यूज कर सकता है, ठीक है। वॉट एवर वी यूज द टिपिकल रिलेशन फॉर रिस्टोरिंग टॉर्क इज C5 ओनली, वेयर C इज द रिस्टोरिंग कांस्टेंट, समझ में आया क्या? ओके, तो ये हैव अ लुक ऑन दिस, इट्स अ नाइस थिंग टू सी प्रैक्टिकली। हाँ, तो यू रिमेंबर कि अगर G में शंट इन पैरेलल लगाया तो इट बिकम्स एन एमीटर, एंड G में अगर एक रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाया तो इट बिकम्स वोल्ट मीटर, है ना। एंड वी रिमेंबर S का फॉर्मूला क्या था, इट वाज IgG अपॉन I माइनस IG, एंड वी रिमेंबर ऑल ऑफ द स्टफ, राइट। इसको मैक्सिमम जो करंट टू बी मेजर्ड है, ये दिस इज मैक्सिमम करंट टू गैल्वेनोमीटर है, इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं अपन। G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, शंट का S का वैल्यू, यहाँ पे R का वैल्यू वाज V अपॉन IG माइनस G। व्हाट वाज V? V वाज द वोल्टेज टू बी मेजर्ड, यहाँ पे करंट इज द I इज द करंट टू बी मेजर्ड। तो याद आ रहा है क्या? अच्छा, तो वी डिफाइन टू न्यू क्वांटिटीज कॉल्ड सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी दो टाइप का सेंसिटिविटी होता है, एक होता है करंट सेंसिटिविटी जिसके लिए मैं SI लिख रहा हूँ, और देख डिफाइन करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी जिसको मैं SV लिख रहा हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट इज सेंसिटिविटी? सी यू अंडरस्टैंड, सेंसिटिव एमीटर या सेंसिटिव वोल्टमीटर क्या रहेगा कि इफ द करंट चेंजेस, ठीक है, अगर यहाँ पे करंट समझ 2 एम्पियर जा रहा था और यहाँ पे डिफ्लेक्शन में 2 डिग्रीज था, ओके, तो अगर 2.1 हुआ तो डिफ्लेक्शन में 2.1 होना चाहिए, isn't it? There has to be a deflection when the current changes. समझ में आया? अगर समझ लेते रहा नीडल 2 पे मार्क कर रहा है और मैंने 0.1 लाइन चेंज किया और 2 पे ही मार्क कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? It's not sensitive enough to get that 0.1 change. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो अगर करंट थोड़ा भी चेंज कर रहे हैं हम, या करंट चेंज करने पे डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि चेंज को ये पकड़ रहा है, समझा? देन इट इज अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। समझ में आया? तो दिस इज व्हाट इट, दिस हाउ वी डिफाइन इट। दिस सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी इज चेंज इन डिफ्लेक्शन पर चेंज इन करंट, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा? सेम, कि अगर वोल्टेज चेंज किया तो डिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको डेरिवेट कर दो बस, जस्ट डेरिवेट दिस, ठीक है। I इज इक्वल टू C अपॉन NBA फाइव, तो DI बाई DFi निकाल लो, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ये I इज इक्वल टू C अपॉन NBA फाइव है, DI by dphi will be simply C upon NBA, correct? Which means sensitivity of formula क्या मिलेगा? NBA upon C. So they can ask you कि current sensitivity increase करना तो क्या करना पड़ेगा? You should have high number of turns here. समझ में आया क्या? You should use stronger magnets, bigger coil and have a torsional wire जिसका torsional constant कम हो. This is how you make a sensitive ammeter. चमका गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब तो तुमको थ्योरेटिकली आंसर करना आना चाहिए कि सेंसिटिविटी बढ़ाना है करंट का, तो NBA अपॉन C फॉर्मूला है, ये वाले क्वांटिटीज बढ़ाओ, इसको कम करो। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? अच्छा, और देखो इफ आई और वोल्टेज सेंसिटिविटी वो कैसे निकालेंगे? I का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू C अपॉन NBA फाइव, I को तुम V अपॉन R लिख सकते हो, एंड देन यू डेरिवेट, डेल्टा V अपॉन डेल्टा फाइव विल बी हाउ मच? CR अपॉन NBA, तो यू गेट आंसर यहाँ पे NBA अपॉन CR। तो इफ यू वांट अ गुड सेंसिटिव वोल्टमीटर तो R को कम करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या? पर अगर R ज्यादा भी कम किया तो यू शुड रिमेंबर आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो वो बैलेंस करना पड़ता है सेंसिटिविटी के बीच में और रेजिस्टेंस के बीच में, कि भाई ज्यादा भी कम कर दिया, ठीक है, तो भी दिक्कत है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? तो वो तुमको समझना है, ठीक है, कि हाउ टू बैलेंस सेंसिटिविटी एंड, ठीक है, एंड योर resistance in series. Making sense? हाँ हाँ, मतलब उसको रेगुलेट कर सकते हैं by changing these parameters, ठीक है। If you want it to be more sensitive,
मोस्ट सेंसिटिव मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन करंट या स्मॉल चेंज वोल्टेज पे भी तुमको वो डिफ्लेक्शन दे दे, ठीक है ना, जितना 0.1 भी चेंज हुआ या 0.01 भी चेंज हुआ तो मुझे चाहिए कि वो करे तो कर सकते हैं, समझा ना, हाउ मच डिफ्लेक्शन पर चेंज इन वोल्टेज। तो इफ यू वांट 1 डिग्री पर मिली वोल्ट या पर माइक्रो वोल्ट तो तुझे वो वैल्यूज वैसे चेंज करने पड़ेंगे, है ना, माइक्रो वोल्ट में चाहिए तो भाई रेजिस्टेंस वैसे चेंज करो, इज इट मेकिंग सेंस, ठीक है। 1 डिग्री पर माइक्रो वोल्ट है कि 1 डिग्री पर मिली वोल्ट है वो तुम डिसाइड कर सकते हो बाय चेंजिंग द वैल्यू, समझ में आया, दैट इज हाउ सेंसिटिविटी इज बैलेंस्ड, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर टर्म दे क्वाइट फ्रीक्वेंटली यूज व्हिच इज एक्यूरेसी, accuracy of galvanometer. See, you have to understand sensitivity मतलब क्या है कि कुछ भी चेंज किया तो डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब कि अगर तुम समझो, मतलब ये करंट पहले 2 एम्पियर था और ये 2 पे दिखा रहा है, ठीक है, अब 2.1 किया तो भाई ये 2.1 नहीं 4 पे चला गया सीधा, डिफ्लेक्ट तो हुआ पर गलत डिफ्लेक्ट हो गया। सेंसिटिव मतलब चेंज हो रहा है कि नहीं, पर गलत चेंज हुआ तो बेकार है, मतलब ना, समझ में आ रहा है क्या। सेंसिटिव जस्ट टॉक्स अबाउट कि भाई तुम रिस्पॉन्स दे रहे हो कि नहीं मुझे करंट चेंज के ऊपर, समझ में आ रहा है क्या, बट सही रिस्पॉन्स देना इज एक्यूरेसी, समझ में आया, दैट इज डिफाइंड एज योर चेंज इन डिफ्लेक्शन पर ओरिजिनल डिफ्लेक्शन शुड बी सेम एज चेंज इन करंट पर ओरिजिनल करंट। जितना करंट चेंज हो रहा है मेन करंट के हिसाब से, पहले करंट के हिसाब से, उतना डिफ्लेक्शन चेंज होना चाहिए, देन वी विल कॉल इट एज एक्यूरेट डिवाइस। समझ में आएगा, डिवाइस एक्यूरेट कब होगा कि समझ करंट तो उसका चेंज 0.1 है विद रिस्पेक्ट टू एम्पियर, तो तेरा डिग्रीज में भी उतना ही होना चाहिए, तो डिफ्लेक्शन भी उतना ही होना चाहिए, समझा। ये 0.4 है विद रिस्पेक्ट टू तो गड़बड़ है बॉस, समझ में आ रहा है कि गड़बड़ मतलब देन यू हैव टू अकोमोडेट दैट चेंज, इज मेकिंग सेंस, समझा ना। तो ये एक्यूरेसी अगर तुम निकालने की कोशिश करो, मतलब अगर यहाँ पे फैक्टर आ गया, समझ ले तूने सॉल्व किया और तुझे ऐसा आया कि di/di से di/i इज इक्वल टू 4 टाइम्स d5/5, तो मुझे कैलिब्रेशन वैसा करना पड़ेगा कि मुझे पता है कि भाई करंट अगर 2.2 से 2.1 हो रहा है तो ये डिग्री क्या बोलते हैं 4 डिग्री बढ़ जाएगा, तो मुझे उसका एक कैलिब्रेशन वैसा करना पड़ता है, फिर समझ में आ रहा है क्या। तो वी माइट हैव टू सी दिस फैक्टर वेदर देयर इज अ फैक्टर इन्वॉल्वड इन हियर और नॉट, समझ में आ रहा है। द गुड न्यूज इन एमसीजी इज देयर इज नो फैक्टर इन्वॉल्वड बिकॉज यू कैन सी दैट फ्रॉम द फॉर्मूला ऑन इटसेल्फ। फॉर्मूला देखो तो क्या है, I इज इक्वल टू C/NBA, है ना, फाई, इसको di/d5 किया तो C/NBA मिलता है, ये d5 को वहां ले लो, ठीक है, तो इफ यू जस्ट डिवाइड इट यू विल गेट द सेम आंसर ना। तो यहाँ पे कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, d5/5 इज इक्वल टू di/i, तो कोई फैक्टर इंक्लूडेड नहीं है, तो मुझे कुछ कैलिब्रेशन में दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, समझा। अगर ऐसा चेंज कुछ यहाँ पे कुछ नंबर आता तो कैलिब्रेशन भी वैसे अकॉर्डिंगली करना पड़ता, ठीक है, जो करना पड़ता है इन डिवाइसेस लाइक टैंजेंट गैल्वेनोमीटर, जो बाद में बताऊंगा तुमको, टीजी में करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा चमका, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद दिस पार्ट इज ओवर। डिड यू गेट दिस कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा सा मैंने कंस्ट्रक्शन बता दिया तुमको, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये सब फॉर्मूला देख लिया हमने, देख लिया सेंसिटिविटी क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट हमने पहले ही किया हुआ था। फिर हमने ये भी देख लिया कि भाई एक्यूरेसी कैसे डिफाइन करते हैं अपन किसी भी डिवाइस का, स्पेशली इन दिस केसेस, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो क्या बोला उसने, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एक्चुअली, गैल्वेनोमीटर में ही बोला है। आई विल पॉज द वीडियो फॉर यू टू ट्राई। देयर इज अ एमसीजी, ओके, और उसने बोला कि क्या कहते हैं, चार्ज क्यू इज पास्ड इन एमसीजी सडनली एक चार्ज क्यू पास कर दिया इसको, समझ में आया क्या। जैसे तुमने ऐसे कुछ कर दिया, मतलब जैसे स्विच ऑन करके स्विच ऑफ कर दिया फटाक से, समझा क्या, ऐसा कुछ सडनली हमने पास कर, स्विच ऑन करके स्विच ऑफ कर दिया, तो फट से मतलब तुमने चार्ज क्यू पास कर दिया उसको, तो क्या होएगा कि इट विल रोटेट, राइट, ठीक है, विद सम ओमेगा, फाइंड दैट ओमेगा, फाइंड ओमेगा ऑफ योर कॉइल एट दैट इंस्टेंट, that's the question. Find omega of the coil at that instant. क्वेश्चन समझ में आया क्या, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, चालू करके बंद कर दिया कुछ तो चार्ज घुस जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जैसे ही तुम ये करोगे तो ऑब्वियसली द एंटायर नीडल विल मूव, द कॉइल विल मूव, ठीक है। व्हाट इज ओमेगा ऑफ द कॉइल व्हेन इट हैपेंस। करूँ मैं सॉल्व कि तुम कर रहे हो, कर दो, ट्राई करोगे।
बता ही देता हूँ उसको. आई गिव द आइडिया एक्चुअली कि क्या आइडिया क्या है. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन का एसेंस कहाँ पे. नहीं टूटेगा नहीं. हाँ ऐसे कुछ देखो. ठीक है. तो उसको क्या समझना है कि अगर तुम चार्ज बहुत शॉर्ट टाइम में भेज रहे हो, ठीक है ना, तुम क्या भेज रहे हो कि चार्ज बहुत शॉर्ट में t is tending to 0, राइट, सडनली कर रहे हो. मतलब इसका मतलब क्या है कि जो I है विच इज योर dq by dt दैट विल टेंड टू व्हाट, इन्फिनिटी. चमका, अगर चार्ज बहुत सडनली q भेज रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अगर चार्ज कम टाइम में भेज रहे हो तो करंट जो है वो बहुत हाई हो जाता है. मतलब करंट टेंड्स टू इन्फिनिटी ऐसे बोल सकते हो, विच मीन्स टॉर्क वॉज बिना फाई, राइट. टॉर्क को हम लिखते हैं के फाई. ठीक है, टॉर्क को लिखते हैं हम के फाई. ओ सॉरी, टॉर्क वॉज बिना ना, तो इसको के आई लिख देता हूं मैं. ठीक है ना, बिकॉज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. ओके, दिस वॉज बीना, राइट. ओके, तो इट्स के, मैंने आई जो बी है और एन और ए है उसको कांस्टेंट मान लिया है, तो इसको आई लिख दिया, बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग. तो अगर डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क है तुम्हारा, इफ दिस टेंड्स टू इंफिनिटी दैट मीन्स योर टॉर्क आल्सो टेंड्स टू इंफिनिटी. दैट मीन्स टॉर्क इज वेरी वेरी हाई. टॉर्क इज वेरी वेरी हाई, इजंट इट? वेरी हाई टॉर्क मीन्स इट इज इंपल्सिव टॉर्क. चमका तो इंपल्स आ जाएगा. समझ में आया क्या? ठीक है, ये आइडिया है इसका. अब तो तुमको इजी पता है. व्हाट इज द इंपल्स का फॉर्मूला? इट इज इंटीग्रेशन ऑफ टाउ dt इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एल. अरे भाई, है ना? ठीक है, तो इट इज टाउ का के आई dt इज इक्वल टू आई ओमेगा माइनस 0. इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल रेस्ट पे था. ठीक है, बाद में घूमेगा जोर से. चमका. ठीक है, के को बाहर निकाल और आई को लिख सकता है तू व्हाट, dq by dt, isn't it? dt dt बाय बाय इज इक्वल टू आई ओमेगा. चमका. ठीक है, तो k का वैल्यू क्या है? k इंटू व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dq, द चार्ज फ्लोन q इज इक्वल टू आई ओमेगा. मिल गया तेरे को. ले k q बाय आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल का तुम निकाल सकते हो अबाउट दैट एक्सिस. चमका. ठीक है, एनी क्वेश्चंस एनीवन? k आई हैव टेकन यहाँ पे b n a n b. ठीक है, k is nba. Sure, I can write it also. nba q upon I. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है भाई, करंट में डाल देना इसको. दिस इज MOI. I'll just use a different color pen. This is मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसको करंट मत कर देना. Is it making sense guys? समझ में आ रहा है? इनफैक्ट यू शुड नो वन मोर थिंग. यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर सकता हूँ मैं. दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज कि जब वो घूमता है, ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड कि ये तो तुम्हारा जो कॉइल है वो घूमेगा जोर से. ठीक है, और वहां पे जो स्प्रिंग है वो भी मुड़ रहा है. समझ में आ रहा है क्या? तो दिस कॉइल विल स्टॉप रोटेटिंग व्हेन योर वर्क डन बाय योर रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर कॉइल. ठीक है, एंड दिस टॉर्क रिमेंबर हमने निकाला था ये. ठीक है, वी सेड कि दिस वर्क विल बी इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी डीटा एंड टाउ फॉर दिस इज सी फाई डी फाई लिख दो चाहिए तो. ठीक है, तो सी फाई स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स हाफ सी फाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. करेक्ट? तो यू कैन गेट द एंगल एट विच इट विल स्टॉप, है ना? इट विल बी आई ओमेगा स्क्वायर बाई सी का रूट, और यू कैन से इट इज रूट ऑफ आई बाई सी ओमेगा. एंड ओमेगा यू कुड फाइंड. इतने एंगल पे जाकर रुक जाएगा वो. चमका गया. ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट बना सकते हैं अपन. आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन कि कितने एंगल पे कितना जोर से घूमेगा इनिशियली, और कब जाके क्या बोलते हैं वो कौन से एंगल पे जाकर रुकेगा, तुम वो भी निकाल सकते हो. समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस एनीवन? ठीक है, ठीक है, लेट्स टेक द अर्थ मैग्नेटिज्म और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई थिंक दिस इज इनफ. समझ में आया सबको? मजे करो. कुछ नहीं
Sangi, if you are lazy, tell me to watch.